बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 23 नवंबर है। मैंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का टिकट कंफर्म हारने का टिकट है। ये बयान किसने दिया है? पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर, मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये बयान है जी। और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, और साथ उन्होंने ये भी ट्वीट किया है कि जी मुझे बाकायदा मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है वो कहा गया, लेकिन मैंने वो टिकट लेने से इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने मरी में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, तो मैं उनके इस फैसले का खैर मकदम करता हूं और मेरी दुआएं जो हैं उनके साथ हैं। लेकिन ये तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि मुस्लिम नून की जो मकबूलियत है वो इस टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो ये शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो कह रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कल से अपनी मरी की वीडियोस भी डाल रहे हैं। गाड़ी पर जाते हुए बता रहे हैं कि जी मैं और कुलसूम जो थे वो मरी में जो है यूँ सड़कों के ऊपर चला करते थे और बड़ा बड़ा लंबा सफ़र किया करते थे। और नवाज शरीफ साहब का भी ये बयान भी आया, और आज उन्होंने वहाँ कुछ लोगों से जो है, वहाँ के जो कारकुनान थे उनके साथ बात भी की, जो कि पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया चैनल्स के ऊपर दिखाया गया। हालांकि अभी ये फैसला होना बाकी है कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म हुई है या नहीं हुई है। वो अभी भी मफरूर मुलजिम ही हैं, लेकिन खैर उनको पाकिस्तान के तमाम तर चैनल्स के ऊपर दिखाया जा रहा था। अब वहाँ जो उन्होंने बात की है वो भी आपके सामने रखेंगे। और जरदारी साहब का एक इंटरव्यू चल रहा है जिस टाइम हामिद मीर साहब के साथ, और उन्होंने जो बिलावल भुट्टो साहब पिछले कई दिनों से जलसों में बातें कर रहे थे कि जो होता रहा है पिछले 16 महीने में, इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं था, तबाही जो है वो सारी नून लीग ने फेरी है और इत्तेहादी हुकूमत का। हम तो सिर्फ हमारे से वजारत खारजा का सवाल पूछा जाए, और अब बूढ़े सियासतदानों को रिटायर हो जाना चाहिए, और अब जो नई जनरेशन है उनको सियासत में आना चाहिए। बेसिकली वो बाकी भी जितने सीनियर रहनुमा थे उनको भी कह रहे थे, और अपने वालिद मोहतरम को भी कह रहे थे, क्योंकि जरदारी साहब ने जो आज इंटरव्यू दिया, बेसिकली उन्होंने बिलावल भुट्टो की अब तक की जितनी भी सियासत थी उसका जनाजा निकाल दिया है। जो जो बातें उन्होंने की हैं बिलावल भुट्टो साहब को लेकर, वो भी आपके सामने रखेंगे। अब होने क्या जा रहा है जी, और इसके अलावा आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसका क्या इलामिया जारी किया गया वो भी आपके सामने रखेंगे। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जी जो इस टाइम पाकिस्तान में हो रही हैं, और ये जो अगला महीना है इसमें बहुत बहुत चीज़ें सामने आएंगी, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। खुर्शीद शाह साहब ने भी इसके ऊपर जो है अपना रद्द अमल दिया है। अभी अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया है काशिफ अब्बासी साहब के शो में। वो क्या कहते हैं जरदारी साहब के इंटरव्यू के ऊपर, और बिलावल भुट्टो साहब जो आजकल कहते फिर रहे हैं, इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने एक मशवरा दिया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी ताज़ा तीन सूरत-ए-हाल के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने जी कहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता, और फिर उन्होंने ढेरों झूठ बोले। उन्होंने आज कहा कि जी किसने पाकिस्तान को जो एटमी ताकत बनाया, किसने पाकिस्तान में बिजली के शॉर्टफॉल को ख़त्म किया? नवाज शरीफ ने किया, और फिर उसकी हुकूमत को चलता किया गया। या सिर्फ ये कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो वही पुरानी 2016-17 की जो सियासत थी वही बयानिया, इसके अलावा उनके पास कोई बयानिया नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जी मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन फिर ढेरों झूठ बोले। दरअसल वो आजकल मरी में है और वहाँ अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फैसला किया है कि मरी से शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन मुश्किल है। और शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, लेकिन ये तकरीबन नामुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर कोई इलेक्शन जीत जाएगा, और ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरी से इलेक्शन जीत जाएंगे। तो ये उनके साबिक प्राइम मिनिस्टर और सीनियर रहनुमा और दरीना साथी हैं नवाज शरीफ साहब के, जो उनके लिए ये दुआएं कर रहे हैं। शेर अफजल मरवा साहब ने भी इसके ऊपर एक कहा है कि जी नून लीग का टिकट इस वक्त बिजली की नंगी तार है, जो पकड़ेगा वो बढ़ जाएगा। तो ये उनका पैगाम है। अब आ जाते हैं जी जो जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया है, और बिलावल भुट्टो साहब की अब अगली और पिछली तकरीबन तमाम सियासत जो है उन्होंने उसका जनाजा निकाल दिया है। हामिद मीर साहब ने ये इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि जी एक पीपल्स पार्टी जो है वो ट्रिपल पी है, जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं, और एक पीपल्स पार्टी P4 है, जिसका चेयरमैन मैं हूं, और टिकटों का जो फैसला है वो मैं करूंगा। इवन के बिलावल भुट्टो साहब की भी टिकट का फैसला मैं ही करूंगा। तो असल चेयरमैन फिर आपके सामने आ ही चुके हैं कि जरदारी साहब हैं। और जब उन्होंने कहा हामिद मीर साहब ने कि जी बाप बाप ही होता है, तो उन्होंने कहा नहीं, बाप बाप होने वाली बात नहीं है। बीबी साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, उनकी जो वो थी विल थी, उसके मुताबिक पार्टी के तमाम मामला जो है मैं ही देखूंगा। बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने बता दिया कि बेसिकली उनकी हैसियत इतनी की है कि वो जलसे कर लें, और एक पोस्टर बॉय की वैल्यू है, इससे ज़्यादा बिलावल भुट्टो साहब की नहीं सुनी जाएगी। और बिलावल भुट्टो साहब भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि वालिद साहब की तमाम बातें मानी जाती हैं पार्टी में, और फैसले भी उन्हीं के होते हैं। तमाम जितने भी रहनुमा हैं वो उनसे तस्वीरें तो खिंचवाते हैं उनके साथ खड़े होकर पीपल्स पार्टी के, और उनकी जो है इज्जत भी करते हैं, उनको प्रोटोकॉल भी देते हैं, लेकिन बात जरदारी साहब की मानते हैं, फैसले पार्टी में
انہی کے چلتے ہیں۔ تو آج بلاول بھٹو صاحب کی اگلی اور پچھلی جتنی بھی سیاست تھی اس کا جنازہ بیسیکلی زرداری صاحب نے نکال دیا، اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی بتا دیا ہے کہ بیٹا تم نے بس اتنی کی سیاست کرنی ہے اور یہی تمہارا درجہ ہے، باقی رہ گئی بات کہ تم فیصلے لوگے پارٹی کے اور تم بتاؤ گے کہ اب سیاست کیسے کرنی ہے، تو ابھی تم بچے۔ اور یہ بات انہوں نے کہا بھی کہ بلاول کو ابھی تجربہ نہیں ہے، تو یہ زرداری صاحب فرما رہے ہیں۔ ابھی باقی انٹرویو چل رہا ہے، اس میں اور جو تفصیلات آئیں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گی۔ تو موٹی موٹی اور مین جو آج کا ان کا انٹرویو دینے کا ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ بلاول بھٹو جو ہے ابھی ان کو تجربہ نہیں ہے، اور وہ صرف جو ہے تقریریں کرنے کے لیے، اور ان کی اردو ابھی جو ہے وہ سیدھی کرنی ہے، اس لیے ان سے جو ہے تقریریں کروائی جاتی ہیں۔ خورشید صاحب نے بھی اس کے اوپر رد عمل دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی اتحادی حکومت کا حصہ بننا غلطی تھی اور ہمیں اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، تب ہی الیکشن کروا دینے چاہیے تھے تو ملک کے یہ حالات نہ ہوتے، لیکن ہم نے غلطی کی اور اب ہم اس غلطی کو مانتے ہیں۔ تو یہ جی انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا جی کہ اب جو فائنل فیصلے ہیں وہ زرداری صاحب کے ہی چلیں گے، اور بلاول صاحب جو ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، لیکن فیصلہ جو ہے وہ زرداری صاحب نہیں کرنا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کون بنے گا۔ تو انہوں نے بھی بتا دیا کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ صرف پوسٹر بوائے ہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی جو جی ایچ کیو میں آج 82ویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس کا جو اعلامیہ آیا ہے وہ آپ کے سامنے دے دیتے ہیں، جس میں شرکا نے مسلح افواج اور جوانوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ذاتی مقاصد کے لیے ملک میں مایوسی پھیلانے والوں کو عوامی حمایت سے شکست دی جائے گی۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والے تمام دشمن قوتوں کے اشاروں پر کام کرنے والے دہشت گردوں سہولت کاروں سے ریاست مکمل طاقت سے نمٹے گی۔ تو یہ جی آج جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کا اعلامیہ ہے، اور بڑا زبردست اعلامیہ ہے، اور ایک دفعہ دوبارہ جو ہے دشمنوں سے نمٹنے کا جو ہے ایک بھرپور عزم کیا گیا ہے۔ باقی رہ گئی پاکستان کی جی صورتحال، سیاسی صورتحال، تو الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے اور یہی دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان الیکشن کی طرف جا رہا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے نہ تو کوئی الیکشن کمیشن نے ڈیٹ تو اناؤنس کر دی ہے، لیکن نہ تو شیڈیول جاری کیا گیا ہے، نہ یہ بتایا گیا ہے کہ جی کب تک جو ہے جتنے بھی لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ کب تک اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروائیں گے، اور یہ صورتحال چل رہی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔